नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो विजयाणम, नमो लोये सव्वसामनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो धनि दिव्यनो, जिन कुंद धनि आप्या, अहो ते गुरु कहान। हरिवंश पुराण, जिसे जैन महाभारत हमने लिखा है, और इसमें जरासंध और कृष्ण का युद्ध बताया जाएगा। नेमिनाथ भगवान का समोसरण भी होगा, और द्वारका बनी और नष्ट हुई वहां तक का वर्णन आएगा। कृष्ण यादवों सहित द्वारका बसाई, और सत्यभामा ऑलरेडी उनकी पत्नी थी, रुक्मिणी से विवाह कर आए और रुक्मिणी के साथ रह रहे हैं। हास्य विनोद में समय व्यतीत हो रहा है, ऐसा बताया गया। सत्यभामा और रुक्मिणी दोनों को एक दूसरे से ईर्ष्या कितनी है ये भी बताया गया। अब ये आराम से रह रहे हैं, उस समय एक और घटना घटित होती है जो बताई जा रही है। क्या कह रहे हैं? एक दिन हस्तिनापुर के अधिपति राजा दुर्योधन, क्या कहा? हस्तिनापुर के अधिपति राजा दुर्योधन, तिसने नेह पूर्वक हरि के निकट दूत भेजा, प्रेम पूर्वक दूत भेजा, और पत्र में यह समाचार लिखे कि तुम्हारी रुक्मिणी और सत्यभामा, क्या लिखा देखो। अब किस किस प्रकार के संयोग जगत में होते हैं, इनका कथन है ये प्रथमानुयोग। जीव धर्म में प्रवर्तित होता है तो सुखी होता है, और पुण्य पाप के उदय संसार चलता है। ये बात प्रथमानुयोग से पता पड़ती है। अब ऐसा उदय है कि दुर्योधन समाचार भेज रहा है कि सत्यभामा और रुक्मिणी दोनों रानियों के गर्भ है, जो जिसके पहले पुत्र होवेगा सो मेरी पुत्री का वर। क्या कहा? दोनों में से जिसको भी पुत्र पहले में होगा उसे मेरी पुत्री दूंगा, मेरी पुत्री का वो वर बनेगा। यह दूत के वचन सुन हरि ने उसका बहुत सम्मान कर विदा किया। देखो, दूत समाचार लाया है, राजा अपनी बेटी का विवाह तय करना चाह रहा है, तो जो पहले जन्म लेगा उसके साथ मेरी बेटी की शादी करूंगा, ऐसा कह रहे हैं। सो जाकर अपने पति के कार्य की सिद्धि कहता भया। यह वार्ता सत्यभामा सुनकर रुक्मिणी के निकट अपनी दासी पठवाई। क्या कहना? सत्यभामा ने यह बात सुनी तो रुक्मिणी के पास अपनी दासी को भेजा और नमस्कार कर कहती, भाई हे देवी, हमारी स्वामिनी ने हमारे मुख कितने समाचार कहाए हैं, सो तुम कर्ण फूलों की न्यायी कानों में धारो। देखो, कान में तुम्हारे फूल वर्षा हो रही हो, ऐसा समझकर हमारी बात को सुनो, तुम महाबुद्धिमान हो। सत्यभामा यह कहिए, जो हम तुम दोनों में से जिसके पुत्र होए सो दुर्योधन की पुत्री परनेगा, सो तुम्हारे जो पहले पुत्र होए तो वह वरेगा, और जो मेरे होए तो वह वरेगा।
सो तुम्हारे पुत्र पढ़ने तो मेरे सिर के केस मुड़ाए, तिन पर पांव धर पढ़ने जाए। आहा, क्या क्या शर्त। ईर्षा में जीव को ईर्षा भाव, वैर भाव, अंदर में ईर्षा ईर्षा ईर्षा, किसी का पुण्य अच्छा न लेना, अदेखस का भाव, किस किस प्रकार के परिणाम आते हैं। क्या कह रहे हैं, जिसका पुत्र शादी करने जाएगा वो अपनी दूसरी माँ उसके सिर काट में से बाल काट कर उसके ऊपर पांव रख के जाएगा, और मेरा पढ़ने तो तियारे केसों पर पांव धर पढ़ने को जाए, ये अपने वचन है। हे यश की धारणी हारी सौभाग्यवती, यह वचन हमारी स्वामिनी कहे सो हम तुमसे कहे, सो तुम कहो सो उनसे कहे। तब रुक्मिणी प्रमाण करी, वह पीछे जाए सत्यभामा से कहती, भाई रुक्मिणी ने कहा ठीक है, जैसी उनकी इच्छा, हम क्या कर सकते हैं। रुक्मिणी थोड़ी, उसकी कषाय थोड़ी कम, क्योंकि वो पटरानी वर्तमान में, सत्यभामा की जगह कृष्ण ने उसको पटरानी बनाई, तो वो थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, सत्यभामा थोड़ा बुरा फील कर रही थी, महसूस कर रही थी। एक दिन रुक्मिणी रात्रि विषय सेज पर शयन करती थी, सो स्वप्न विषय हंस विमान पर चढ़े आपको अंबर विषय विहार करती देखी। क्या कहा, सपने में क्या देखा, हंस का विमान है, उस पर चढ़कर आकाश में घूम रही हूं। तब जागी, अति प्रसन्न भई, प्रभात पति के ताई स्वप्न के फल पूछे। तब पति ने कही, तेरे पुत्र महापुरुष आकाशगामी होएगा। हाँ, तेरा जो बेटा होगा वो आकाश में चलने वाला, मतलब विद्याधरों जैसा होगा। और ये पति के वचन सुन प्रिया हर्ष की को प्राप्त भई। जैसे दिवस की आदि विषय कमलिनी सूर्य के से तेज कर स्पर्श हुई, प्रफुल्लित होए तैसे प्रफुल्लित भई, खुश हो गई। ऐसा पुत्र जिसको संसार प्रिय है, अभी राग है, और पुत्र अच्छा मिलने की भावना हो, से तीर्थंकर को भी, तीर्थंकर की माँ को भी तीर्थंकर पुत्र होता है तो बहुत प्रफुल्लित होते हैं। और ये भी अच्छा पुत्र, प्रद्युम्न कुमार, कामदेव होने वाले, और उनका जन्म होगा, ऐसी बात प्रफुल्लित हो गई। अथानंतर 16वें स्वर्ग का अच्युतेंद्र, उपेंद्र कहिए कृष्ण, तिनको परम आनंद बढ़ावता संत सता रुक्मिणी के घर में आया। क्या करें, 16वें स्वर्ग का इंद्र आयु पूरी करके रुक्मिणी के गर्भ में आया, और उसी दिन सत्यभामा को शुभ सपना आए और गौर बढ़ा। जब इन दोनों के गर्भ बढ़े, सो ज्यों ज्यों गर्भ बढ़े त्यों त्यों माता पिता को परम सुख हुए। देखो, गर्भ की वृद्धि, माता पिता को आनंद। जब 9 महीने पूर्ण भये, तब रुक्मिणी के पुत्र भया, सर्व लक्षण कर पूर्ण, और उस ही परम सत्यभामा के पुत्र भया। क्या कह रहे, रुक्मिणी के बेटा हुआ और सत्यभामा के बेटा हुआ। सो दोनों की बधाई वाले रात्रि समय एक साथ हरिऊर आए, बधाई देने के लिए कृष्ण के पास दोनों के दूत गए। हरि सोए पौड़े हुए, सो सत्यभामा के गर्व कर सिराने की ओर खड़े रहे। क्या कह रहे हैं, अब ये बात समझ में आने लायक है कि बड़ों के सामने कहाँ खड़ा रहना, कैसे खड़ा रहना। अब सत्यभामा के दूत अपने आप को बड़ी रानी के दूत समझकर सिराने खड़े रहे। जानी पहले दृष्टि हम पर आवेगी, इतने में हरि जागे, सो पहले रुक्मिणी वालों पर दृष्टि पड़ी और उनकी बधाई दी,
उन्हीं की बधाई दी। और पीछे सत्यभामा के बधाई देते भय। सो प्रथम पुत्र रुक्मिणी का ठहरा और वह दूजा ठहरा। क्या कह रहे हैं? अब ये बात होती ही तो पहला पुत्र तो रुक्मिणी का हो गया और दूसरा सत्यभामा का हो गया। हरि हर्षित हुए, दोनों को अंग के आभूषण दिए, बड़ा हर्ष भया। अब क्या होता है देखो, कैसा पुण्य पाप का उदय। रुक्मिणी के पुत्र शक्रेंद्र उपेंद्र 16वें स्वर्ग से उप इंद्र, सेकंड इंद्र, जो जन्म लिया। और उसके साथ क्या होता है, उसी समय एक धूमकेतु नामा असुर, पूर्व जन्म का बैर, महाबलवान धूमकेतु। देखो ये क्या क्या होता है, जो हमने किसी से झगड़ा किया है, पूर्व भव ये भव बैर लेके हम जन्म लेंगे आगे, तो हमें बैर ही मिलने वाला है। ये बात सोचने की है। असुर महाबलवान धूमकेतु, कहिए अग्नि 30 समान प्रज्वलित। सो उसका विमान रुक्मिणी के मंदिर पर अटका। रुक्मिणी का महल, उस महल के ऊपर उसका विमान अटक गया। सो कुअवधि कर उसने रुक्मिणी का पुत्र अपना शत्रु जाना। क्या जाना? ये मेरा पूर्व भव का दुश्मन। सो क्रोध कर अरुण भय है नेत्र जिसके। अब देखो कैसा उदय, पूर्व जन्म का बैर जानकर, बैर रखने के कितने नुकसान हैं ये बात भी समझ में आती है। अपने स्वरूप की आराधना में कितना बाधक है। अरे मैं तो चेतन ज्ञानानंद स्वभावी भगवान, और ये विकार भाव मेरे नहीं। ऐसी परिणति जिसकी है उसे सुख अंदर में सहज होता है, पर जिसको बैर है और ऐसी परिणति नहीं है, अज्ञान सहित है, तो विमान से नीचा आए, प्रचंड रूप रुक्मिणी के प्रसूति गृह में प्रवेश किया। गुप्त रूप से, प्रचंड रूप में गुप्त रूप से, बालक के दर्शन रूप ईंधन कर प्रज्वलित भई है। बालक को देखकर पूर्व भव का बैर और याद आ गया। पूर्व बैर रूप अग्नि जिसके, यद्यपि रुक्मिणी के महल की महारक्षा है, कृष्ण के महलों में कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी और उनको गर्भ, उनका बच्चा जन्म, और वहां पर पूरी सुरक्षा है, किसी का संचार नहीं। तथापि यह असुरी माया कर रुक्मिणी की महानिद्रा आ गई। असुर कुमार ने सबको नींद में डाल दिया। बालक को अपनी बाहु कर उठाया। देखो कहाँ का उदय किस प्रकार का आता है। साहब हम तो बहुत पुण्यवान है कि तुम उदय का है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम समझते हैं हमारा किया दुनिया में है, दुनिया में हमारा किया कुछ भी नहीं है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। बालक पुण्य के भार कर पर्वत समान है। पुण्यवान को देखते ही लोगों को हर्ष होता है, पर ये तो पूर्व जन्म का बैरी। परंतु असुर मलिन बुद्धि लेकर आकाश में चला। सो ऊपर ले जाए विचारी। क्या कह रहे? ऊपर आकाश में जाके विचार किया कि यह मेरा शत्रु स्त्री का हरण हारा। पूर्व भव में उसकी भी कथा शायद इसमें आवे या नहीं आवे, वो नहीं मालूम, पर मेरी स्त्री को हरण करने वाला राजा मधुकेटव की कहानी है। इसे हाथों कर मसर डालूं या नखन कर विदारूं, आकाश विषय पक्षियों को खुआई दूं। क्या करूं इसका? कुछ भी करो, आत्मा का तो बिगाड़ कुछ कर सकते नहीं, और जिसके पुण्य का उदय है उसका बिगाड़ हो सकता नहीं।
अथवा मगरमच्छों के समूह कर भरा जो समुद्र 30 से डाल दूं, अथवा यह तत्काल का जाया मांस का पिंड है, इसके मारने कर कहा। अब फिर विचार आया, देखो आयु बची हुई, उसको ऐसा विचार आया कि इसको मारने से क्या, बिन रक्षा आप ही मर जाएगा। ऐसा विचार कर असुर आकाश से उतरा, मानो बालक के पुण्य से उतरा। देखो आकाश से नीचे उतरा, बालक का ऐसा पुण्य का उदय, इस प्रकार के, ये तो संयोग है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वास्तव में जो उदय होता है, आयु जिस शरीर में जितना रहने का आयु है उतना रहेगा। हाँ, ये तो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले प्रद्युम्न कुमार। पृथ्वी विषय आए एक खंदरा अटवी देखी, नीचे जमीन पर उतरा तो एक खंदरा, खंदरा मीन्स अटवी, खंदरा अटवी मतलब पैक अटवी, चारों तरफ से, अटवी मीन्स चारों तरफ से पहाड़ हो जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं हो। तो हाँ, बड़ी भारी शिला के तले बालक को दाब कर, बड़ी भारी भारी भरकम शिला, उसको उठाकर उसके नीचे बच्चे को रख दिया। वह धूमकेतु नामासुर अदृश्य हो गया, चला गया बालक के। पुण्य का उदय, पुण्यवान बालक कामदेव, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। जिस प्रकार हनुमान जी कामदेव ऊपर से गिरे तो शिला टूट गई, वैसे अब इनको शिला के नीचे दबाया तो दबे नहीं। तिसी समय एक मेघकूट नामा नगर, अब देखो क्या बता रहे हैं, उसी समय वो दाब के चला गया, उसी समय। तिसका अधिपति काल संबर नामा विद्याधर, ये देखो विद्याधर विद्याओं का स्वामी बनने वाला है, आकाश में उड़ने वाला बनना है, तो कैसा संयोग मिला देखो। अपनी कनकमाला नामा रानी सहित विमान में बैठा जाए था, ऊपर से विमान में वो जा रहा था। सो बालक के पुण्य कर तिसका विमान अटका। तब उसने विचारी, यह क्या कारण है, विद्याधर का विमान अटक गया तो नीचे या तो मुनिराज हो तो अटकता है, या कोई पुण्यशाली। अब तत्काल पृथ्वी से उतरा और बालक के श्वास से शिला हिलती देखी। बालक श्वास ले रहा है अंदर, तो शिला ऊंची नीची हो रही है। देखो आप, कितनी शक्ति होती है तत्काल जन्मे हुए बालक में भी, कामदेव समान रूपवान। तब विद्या के बल कर शिला को उठाए बालक देखा, और अखंडित है अंग जिसका, कोई खंड नहीं हुआ अंगों में, और स्वर्ण समान है प्रभा जिक्सी, साक्षात कामदेव। तिसको वह विद्याधर दयावान लेकर अपनी रानी कनकमाला तिसे देने को उद्यमी भया। उठा के लेके आया। रानी कनकमाला उसके पुत्र नहीं, और कहीं तेरे पुत्र नहीं है सो ये तू ले। तब उसने पहले तो हाथ पसारे, फिर संकोच लिए, मानो नहीं इच्छा है। पहले तो हाथ फैलाए कि बालक को ले लूं, फिर समेट लिए। विद्याधरी दीर्घदर्शनी, जिसके विचार गंभीर। देखो विद्याधरनी थी, विचार आया। तब राजा कही, हे प्रिय, ऐसा सुंदर बालक तू क्यों न ग्रह है, तेरे बच्चा नहीं है, तू इसको क्यों नहीं ग्रहण करती। तब उसने कही, आगे तुम्हारे 500 पुत्र है, और जिनके नानेर के बड़े बड़े राजा है। क्या कह रहे, तुम्हारे 500 पुत्र ऑलरेडी है, और उनके ननियाल वाले बड़े बड़े राजा है, और यह बालक पढ़ा पाया, इसको तुम मेरा बेटा बनाओगे, जिसका कुल कोई जाने नहीं, सो उन आगे इसकी गिनती कहा। ये मारा मारा फिरे, ये मारा मारा फिरेगा,
क्या करेगा उन 500 दूसरे बच्चों के सामने? और हर कोई इसके सिर में दे ले तब मुझसे देखा न जाए। इसलिए मैं अपुत्रवंती ही रहूंगी। क्या करें, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा कि मेरा बेटा इस प्रकार से रहे। इस क्लेश से अपुत्रपना ही भला है। इस भांति कनकमाला कही, तब राजा काल संबर ने उसे धैर्य बंधाया और उसके कान में से कर्णपत्र लेकर बालक के पट बांधा। क्या कह रहे? कर्ण का पत्ता, कान का जो श्रृंगार का पत्र, उसे लेकर बालक के पट बांधा और कई मौज जीवते यह युवराज और मुझ पीछे यह राजा। क्या कहा? मैं जब तक जीवित हूं तब तक ये युवराज, और मेरे जाने के बाद, मेरा शरीर परिवर्तन होने के बाद ये राजा बनेगा। तब कनकमाला बालक को उर से लगाए लिया। यह कनकमाला राज विद्या में प्रवीण है। ये राजा रानी दोनों पुत्र सहित मेघकूट नगर आए। बालक भी एक दिन ही का था, और जिस समय रात्रि विषय यह बालक पाया, तिस समय राजा रानी ही थे और कोई नहीं था। ये बालक मिला तब दोनों ही थे और कोई था ही नहीं। सो नगर में जाकर राजा कही, रानी को गूढ़ गर्भ था, किसी ने न जाना, सो मार्ग में पुत्र भया। उसको अपना पुत्र डिक्लेयर कर लिया और वार्ता कर राजा अति उत्सव किया। नगर में सबों के आनंद भया, सबको आनंद हुआ। विद्याधरियों के समूह इस पुण्याधिकारी के जन्मोत्सव विषय नुपुर का नाद नृत्य करते भय। प्रद्युमन नाम स्वर्ण का है, सो यह कुमार स्वर्ण की कांति को जीते, जिससे इसका नाम प्रद्युमन ठहराया। इसका नाम प्रद्युमन रखा। अभी तक नाम नहीं रखा था, ये तो मुझे याद था इसलिए मैंने कह दिया प्रद्युमन। ये अब नाम रखा प्रद्युमन। यह कुमार सैकड़ों कुमारों कर सेवित राजा काल संबर के घर वृद्धि को प्राप्त हुए। अथानांतर अब उधर क्या होता है देखो। ये तो बालक का हाल हुआ। बालक तो काल संवर के यहाँ युवराज बन के बड़ा हो रहा है। और इधर रुक्मिणी जागी, देखे तो पुत्र नहीं। तो वृद्धाध्याय से कही, देखो बालक कहाँ है? सो सगरे मंदिर में ढूंढा, पूरे घर में, और न पाया। तब माता विलाप करती, भाई हाय पुत्र, तुझे किस वैरी ने हरा, कौन उठा के ले गया? पूर्वोपार्जित पुण्य ने मुझे निधि दिखाया और पाछी लई। ऐसा पुण्य कि निधि दिखी, बालक दिखा, जन्म हुआ। महाभाग्यवान बालक, और गया कहा, मैं पर भव से किसी स्त्री का पुत्र हरा, जिसका यह फल है। मैंने किसी का पुत्र का हरण किया होगा, उसके फल में यह हुआ है। इस भांति रुक्मिणी विलाप किया, जिसकर सबको करुणा उपजे। इसके रुदन की ऐसी ध्वनि भई जो सबों के कान पड़ी। तब वसुदेव ये वृत्तांत जान बलदेव सहित रुक्मिणी के मंदिर आए, और अन्य भी राजलोक की रानी बांधव जन आए, भिड़े गए, सब इकट्ठे हुए, भेड़े में इकट्ठे हुए। रुक्मिणी का और सब रानियों का रुदन सुन नारायण अपने भुज वीर्य को और अपनी सावधानी को निंदते भय। ये मेरा बल क्या काम का, मैं क्या असावधान, कैसा असावधान। पर उदय को कोई नहीं टाल सकते। कृष्ण जैसे बलवान पुरुष के और राजा के महल में से पुत्र चोरी हो गया, किसी को खबर नहीं पड़ी। क्या उदय की बलियारी है। सुनंदा नामा खग के स्वामी कृष्ण सो कहते भय, जगत विषय दो ही पदार्थ, देव और पुरुषार्थ, सो देव ही प्रबल है। भाग्य ही की ही बात है
ये पुरुषार्थ का गर्व करे है तिनको धिक्कार है। जो ये कहते हैं हम पुरुषार्थ से सब मेंटेन करते हैं, ये बेकार है। पुण्य के उदय, पाप के उदय अनुसार सामग्री रहे, कर्म उदय अनुसार, उसमें मेहनत का कोई योगदान नहीं है। मेहनत का योगदान अपने आत्मस्वरूप में लीनता के लिए है। आत्मस्वरूप का अनुभव एक क्षण, कुछ क्षण के लिए तो निर्विकल्प समाधि धारण करने का प्रयत्न करके धारण करे, उसमें अनंत पुरुषार्थ है। जो पुरुषार्थी हो, प्रबल होए, तो मैं वासुदेव उगड़ी खड़ग समान तेजस्वी, मेरे पुत्र को शत्रु कैसे ले जाए इत्यादि विचार कर माधव रुक्मिणी से कहते, भय हे प्रिय तू शोक मत कर, धैर्य धर। क्या करे, धैर्य धारण करो। वह पुत्र स्वर्गलोक से छया है, स्वर्गलोक से आया है, उपेंद्र है, उपेंद्र से छेवन होकर आया है, तो ऐसा पाप का उदय लेके नहीं आया होगा कि कुछ हो जाए उसके साथ। और पुण्याधिकारी है, सो अल्प आयु न होए, पूरी आयु लेके आया होगा। मुझ सार के पिता ने के और तुझ सार की माता के हीन पुण्य का धनी, और अल्प आयु न होए, यह कोई भवितव्य ऐसा ही था सो भया। इस भांति अनेक जाए है और पीछे आवे है। इस प्रकार अनेक जाते हैं और आप पीछे से वापस आ जाते हैं। इस प्रकार कोई उड़ा के ले जाता है और फिर बाद में वापस आ जाते हैं। तेरा पुत्र लोकों के नेत्रों को उत्सव का करता तिसे मैं हेरूंगा। हाँ, उसको मैं ढूंढ के लाऊंगा, हेरूंगा मैं ढूंढ के लाऊंगा। जैसे सूक्ष्म दृष्टि वाले द्वितीया के चंद्रमा को आकाश विषय हेरे। क्या दूज का चांद जो उगता है उसको देखने के लिए आंखें एकदम सूक्ष्म दृष्टि, अच्छी दृष्टि वालों को दिखता है। इस भांति रुक्मिणी से राम कहिए बलभद्र, तिसका भाई वसुदेव धैर्य बंधाया, उसका मुंह धुआया और पुत्र के ढूंढने को साथ माधव उपाय करते भय। उसी समय नारद आए। रुक्मिणी के पुत्र की वार्ता सुन क्षण एक शोक कर नीचे हो रहे, और तब सब यादवों के ऐसे मुख देखे जैसे दाह के मारे कमल दग्ध हो जाए। ऐसा सबको दिख रहा है। जिस प्रकार कोई गर्मी हो लग जाए तो कमल मुरझा जाते हैं, वैसे सबके चेहरे मुरझाए हुए। तब नारद नारायण से कहते, भाई हे भाई तू शोक मत कर, तेरे पुत्र की वार्ता मैं शीघ्र ही लाऊं। तुम शोक मत करो, तुम्हारा पुत्र कहाँ है ये पता करके आता हूँ, सर्वज्ञानी के मुख से सुन के आता हूँ। इस क्षेत्र विषय अति मुक्ति नामा मुनि अवधि ज्ञानी थे, सो केवल ज्ञान साथ निर्वाण पधारे। क्या कह रहे, अति मुक्त मुनि अवधि ज्ञानी, सो केवल ज्ञान होकर निर्वाण को पधारे। और भगवान नेमिनाथ तीन ज्ञान के धारक है, परंतु ये अवधि न प्रकाश है, केवली ही प्रकाश है। क्या कहते, नेमिनाथ भगवान अवधि ज्ञान के धारी है, पर वो अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं करते। केवल ज्ञान होगा तभी बात बताएंगे। इसलिए मैं पूर्व विदेह विषय जायकर सिमंदर जिनेश्वर को पूछकर तेरे पुत्र की वार्ता लाऊं। कहाँ जाएंगे? पूर्व विदेह क्षेत्र में विराजमान 20 तीर्थंकर साक्षात मौजूद, 500 धनुष के धारी, हाइट वाले, शरीर वाले, और 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयु वाले वहाँ विराजमान हैं। वहाँ से पुत्र के बारे में समाचार लाऊंगा। इस भांति बलदेव आदि सब यादवों को धैर्य बंधाया। नारद रुक्मिणी के गया, शोक रूप दाह कर दग्ध हो रहा है मुखारविंद जिसका। अंदर में बहुत पीड़ा। देखो, शोक किसी को, ज्ञानियों को भी होता है, अज्ञानियों को भी होता है, पर ज्ञानी उस शोक से भिन्न स्वरूप का अनुभव करते हैं, और अज्ञानी स्वरूप अनुभव न होने से दुखी होते हैं। पर दुख तो उतना दुख, जितना राग उतना दुख तो अज्ञानियों को भी होता है।
जिसका ऐसी रुक्मिणी नारद को देखकर चित्त विषय शोकवान है, तो धैर्य धर उठ खड़ी हुई। देखो इस स्वागत में, और नारद को नमस्कार कर निकट जाए बैठी। राजा भीष्म समान नारद, जिसे देखकर रुक्मिणी ने बहुत रुदन किया। क्या करें, भीष्म पितामह जैसे अपने हित को देखकर शोक पुराना पड़ा भी नवीन हुआ है। अपना जो हितकारी हो, जो अपना प्रिय व्यक्ति हो, जो हमको अच्छा लगता हो, जिससे हमारा हित साधता हो, ऐसे व्यक्ति को देख करके पुराना शोक भी वापस उत्पन्न हो जाता है। रुक्मिणी को शोक रूप समुद्र विषय डूबी देख। अब आगे क्या होता है हम अगले स्वाध्याय में पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।